बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा खौफनाक किस्म का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां, जिसके साथ ही जंग की वार्निंग भी जारी कर दी गई है अमेरिका की जानिब से और रूस की जानिब से। पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान भारत के लिए एक और बहुत बड़ा झटका, जबकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट पर हैं और साथ ही पाकिस्तान ने भारत को एक बड़ा ही करारा जवाब दिया है, 10 उड़ा दिए। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत काफ़ी टाइम से पाकिस्तान को गीदड़ भभकियाँ लगा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने इनकी पिटाई की, जिस तरह से पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के अंदर भारत को चारों शाने चित किया, और उसके बाद से लेकर भारत मौका ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर को हमला करके मोदी जो है वो फेस सेविंग करे। लेकिन नाज़रीन, इसे कोई मौका मिल नहीं रहा। ऊपर से पाकिस्तान के इंटरनेशनल सतह पर बढ़ते हुए असर रसूख की वजह से वो वैसे ही लोटियां ले रहे हैं। एक तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान जो है वो J-35 जंगी तैयारे जो कि स्टेल्थ फाइटर हैं वो अपनी एयरफोर्स का हिस्सा बनाने जा रहे हैं और इसी साल के अंदर यानी अभी चंद महीनों के अंदर ही शायद जो है वो पाकिस्तान को इसकी डिलीवरी दे दी जाए। अमेरिका ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान जो है वो अल्ट्रा स्टेल्थ फाइटर अगर कहें तो गलत नहीं होगा जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। अब भारत की जानिब से एक वार्निंग जारी की गई है। नाज़रीन, इस वार्निंग का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों से बड़ा अहम है। 2 दिन पहले इनके जो इनके आर्मी चीफ हैं अपिंदर द्विवेदी, उनकी जानिब से धमकी दी गई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है हम स्ट्राइक 8 जो मुकामात हैं उनको हम हिट कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ बहुत ज़्यादा मजबूत बल्कि पाकिस्तान जो है वो साइकोलॉजिकली भी इनसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। अब भारत जो है वो ये कह रहे हैं जी कि 26 जनवरी से पहले भारत के अंदर को बहुत बड़ा हमला हो सकता है और ये खालिस्तानी सिख करेंगे। यानी पहले इन्होंने एक ग्राउंड ज़रा आप लिंक करें, इन्होंने कहा चंद दिन पहले इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान से ड्रोन्स आए हैं और आके उन्होंने जो संबा सेक्टर है वहाँ पे कुछ सामान गिराया है और उसके बाद इन्होंने ये कहा जी कि पाकिस्तान से आने वाले जो ड्रोन्स हैं ये यहाँ पे कार्गो ड्रोन जो हैं वो चीज़ें फेंक के चले जाते हैं जिसमें हथियार भी होता है, मंशियात भी होती हैं। और अब इनके आर्मी चीफ ने ये भी कहा था कि पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो अपने कंट्रोल में रखें। मतलब ये कि जो अगला इन्होंने फास्ट फ्लैग करना है उसमें इन्होंने ड्रोन को रीजन बनानी, एक ग्राउंड जो है एक प्लॉट इस स्टोरी का ये डेवलप किया जा रहा है। अब इन्होंने कहा जी कि सिखों की जानिब से ये हमला किया जाएगा 26 जनवरी से पहले पहले और उसका इल्ज़ाम पहले की तैयार है जी कि पाकिस्तान जो है वो इन सिखों की मदद कर रहा है, खालिस्तानी सिखों की भारत के ऊपर हमले करने के लिए। पहले से प्लान भी तैयार है, पहले से इल्ज़ाम भी तैयार है और पहले से पाकिस्तान के अंदर हमले के हवाले से इन्होंने प्लानिंग भी बना रखी है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक और बड़ा सुलगता हुआ मसला है। आज नाज़रीन, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो है उसमें लिखा गया है कि दरियाए चनाब के ऊपर भारत की जानिब से जो डैम बनाए जा रहे हैं ये सरासर गैर कानूनी और ऐसे हैं जो कि खित्ते के अंदर कशीदगी को हवा देंगे। और दूसरा जो है वो सिंध ताश मुआहदे की ये खिलाफ वर्जी है। दरियाए सिंध के पानी को रोकने के हवाले से जो चीज़ें इन्होंने की हैं उस पर भी बहुत बड़े बड़े सवालात उन्होंने खड़े किए और साथ ही उनके थिंक टैंक की जानिब से कहा गया है कि मुमकिन तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस मामले में एक बड़ी ही खौफनाक जंग जो है वो भी शुरू हो सकती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत गलत कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो राइट पे है। पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की भारत कोशिश कर रहा है लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक बड़ी अहम और ज़बरदस्त हिकमत अमली रही है कि पाकिस्तान ने हमेशा जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान इंगेज करता है, उनको पाकिस्तान जो है वो तमाम तर चीज़ें बताता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान ने ये मसला उठाया और बताया कि ये भारत की जानिब से इलीगल काम किए जा रहे हैं। जब पूरा फ्रेम वर्क मुकम्मल हो जाता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके साथ खड़ी होती है, ना कि ज्यादती करने वाले के साथ। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है। दूसरी तरफ
जो खबर है वो ये है कि रूस की जानिब से आज स्टेटमेंट दी गई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और मजीद अच्छे होंगे बावजूद भारत की मुखालिफत और उसके नाखुश होने के। यानी इन ताल्लुकात से भारत नाखुश है, उसने उनका इजहार भी किया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत हैं और मजीद आने वाले दिनों के अंदर मजबूत होंगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि रूस जो है वो भी इनको पहले इन्होंने, आपको याद होगा कि इन्होंने कहते पाकिस्तान की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारे हैं, इनके इंजन जो है वो भारत जो रशिया है वो इनको प्रोवाइड ना करे, लेकिन रशिया ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम तो पूरी दुनिया में अपना सामान बेचते हैं, तो हम आप को जो है वो क्यों आपकी ये बात माने। तो भारत को वहां पे मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद अब इन्होंने ये बताया जी कि भारत नाखुश है, लेकिन इसके बावजूद हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे भी हैं और मजीद फ्यूचर में अच्छे होंगे। और ये एक बड़ा धचका भारत को बहरहाल है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। भारत को इस वक्त तकलीफ ये है कि एक तो चाबहार का मामला जो है वो इनके हाथ से निकल गया। अफगानिस्तान में जो अपने ये हाइड आउट्स बना रहे थे, तमाम तर चीज़ें कर रहे थे, एक लंबे अरसे की प्लानिंग कर रहे थे, दरियाओं के रुख मोड़ने के हवाले से या दीगर चीज़ें जो हैं वो ये कर रहे थे। तो अब इनको उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। चाबहार से इन्हें बोरिया बिस्तर गोल करके निकलना पड़ा है और अब बताया जा रहा है कि जो एनी एयरबेस थी इसके अंदर ताजिकिस्तान के अंदर, उसको भी गोल करवाने में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। तो भारत जो है वो अब बुरी तरह से सटपटाया हुआ है। वो अब कुछ भी इस तरह का गलत कदम उठाएगा जो इसे शायद कई दहाइयां पीछे जा फेंकेगा। इस वक्त उसके दिमाग के ऊपर जो चीज़ें चढ़ी हुई हैं वो समझता है कि शायद हमारे पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से इनके मिसाइलों का, ब्रह्मोस मिसाइलों को तबाह किया था ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है। अब नाज़रीन भारत अगर अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तानी फ़ौज हाई अलर्ट है। दुश्मन को इस तरह का करारा जवाब दिया जाएगा कि शायद इससे पहले इसने सोचा भी नहीं होगा। पहले भी मिसकैलकुलेशन की थी और अब भी शायद ये मिसकैलकुलेशन ही कर रहा है और आलमी ताकतें भी इसके साथ नहीं खड़ी हुई। तो ऐसे में अगर कोई पंगा लेगा तो डेफिनेटली अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक नाज़रीन जो मुतनाज़ इलाके, वहाँ पे अभी चाइना ने रिसेंटली HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी डिप्लॉय कर रखा है। तो चाइना की जानिब से मुमकिन तौर पर उसका रद्द अमल दिया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है। आज नाज़रीन जो मंगोली कच्छ बम्बोर का इलाका है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और वहाँ पे दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद, नाज़रीन 7 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए हैं और 3 जो हैं वो ज़ख्मी हालत में कमांडर समेत पकड़े गए। और नाज़रीन यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इसमें BLA, BLF और TTP के दहशतगर्द शामिल हैं। यानी ये तीनों जो फोर्सेस हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये आपस में सब कुछ एक ही हैं, एक ही पेज पे हैं। अब ये सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी जो अंदर हालत है वो ये है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा ये फितना हमेशा के लिए इंशाल्लाह खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, अनकरीब आपको ये बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अब ये सारी की सारी इनकी हाई कमांड जो है वो मारी भी जा रही है और गिरफ्तार भी की जा रही है। अभी कल ही पाकिस्तान ने 40 जहन्नुम वासिक किए थे और आज जो हैं वो 10 उड़ाए हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वाले।